आपको लग रहा था कि आप खिलाड़ी हैं, पर आप 11वें नंबर के थे। असली खिलाड़ी कांग्रेस, शरद पवार, आप थे 11वें नंबर के खिलाड़ी। और बीजेपी ने आपको हमेशा मौका दिया था फ्रंट फुट पे खेलने का, अपने साथ खेलने का। आज आप 11वें नंबर पे खड़े हैं। अब आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप बीजेपी में भी नहीं आ सकते। और कहने को ये भी है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे एक ऐसा नाम महाराष्ट्र की राजनीति में, जो बीजेपी के पीठ पर छुरा घोंप कर मुख्यमंत्री बने। छुरा घोंपना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सालों तक बीजेपी और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ती आई थी। बीजेपी और शिवसेना चुनाव इसलिए एक साथ लड़ती आई थी कि उनकी आइडियोलॉजी एक जैसी है। वो हिंदुत्व पर है, वो भगवा पर है, वो हिंदुओं पर है। बाला साहब ठाकरे हिंदूवादी शेर। बाला साहब ठाकरे हमेशा कांग्रेस के, शरद पवार के, इनके खिलाफ रहे। शरद पवार को तो वो यहां तक मैदे की बोरी कहा करते थे। बाला साहब ठाकरे शरद पवार को मैदे की बोरी कहा करते थे। पर वहीं उनके पुत्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने की इनकी लालच ने, इनकी लालसा ने बीजेपी के पीठ पे छुरा घोंपा, मोदी जी को धोखा दिया और मुख्यमंत्री बन गए। अब इस मुख्यमंत्री बनने पे जरूर शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि शरद पवार ने इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बना दिया कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री ना बनाए, बीजेपी की सरकार ना बने, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री दूसरी बार ना बने। यदि देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए तो इतने बड़े नेता हो जाएंगे कि शरद पवार का कद छोटा हो जाएगा। अब प्रेजेंट टाइम में शरद पवार का कद वैसे भी छोटा है, पर इतने ज्यादा वो छोटे और हो जाएंगे कि उनका अस्तित्व, अहमियत खत्म हो सकती है। सिर्फ इसी डर से शरद पवार ने एक योजना बनाई और उस योजना को कारगर साबित किया उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर। सालों साल की ये दोस्ती शिवसेना और बीजेपी की टूट गई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए और उसी के साथ शिवसेना का जो भगवा, शिवसेना का जो हिंदुत्ववादी चेहरा था वो खत्म हो गया। 2.5 साल तक सरकार चली और 2.5 साल बाद कुछ ऐसा होता है शिवसेना के साथ जो शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने कभी सोचा नहीं था। क्या एकनाथ शिंदे की अगुवाई में लमसम विधायक एकनाथ शिंदे जी के साथ आ जाते हैं। का जो सिंबल है वो भी एकनाथ शिंदे जी के पास आ जाता है। वहीं शरद पवार को नींद से जब झटका लगता है, जब उनकी पार्टी के ज्यादा विधायक, लमसम 45 विधायक अजीत पवार जी के साथ आ जाते हैं और वो भी बीजेपी में शामिल, और उनका भी सिंबल। बात यहां तक नहीं रुकती है। ये तो वो समय बता रहा हूं जो 2.5 साल पहले का था। 2.5 साल तक सरकार चलती है, देवेंद्र फडणवीस अपना बड़ा दिल दिखाते हैं, खुद उप मुख्यमंत्री बनकर एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्योंकि सारी की सारी चर्चाएं ही मुख्यमंत्री की थी। उद्धव ठाकरे की टीम ने यह कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी ने कहा था, पर अब बना नहीं रही है, इसलिए हम इन झूठों से अलग हो रहे हैं। तो इन्हीं झूठों ने आपकी ही पार्टी के एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना डाला। 2.5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे और अब जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उन्हीं के चेहरे पर हो रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी के, और एक भी घोटाला नहीं है उनके नाम पे। बात मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि कब क्या हुआ, किसके साथ क्या नहीं हुआ। बात ये है, बीजेपी की बात हम नहीं करेंगे, साइड करते। आज हम करेंगे उद्धव ठाकरे की बात और शरद पवार की बात। एक शरद पवार एक्चुअल में मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो योजनाएं अपनी सोच समझकर बनाते हैं। हाँ, प्रेजेंट टाइम में चाहे
उनका राजनीति में इतना कुछ नहीं चल रहा हो, पर वो इतना जरूर है कि जब उन्होंने कुछ सोचा है हल्का फुल्का करने का तो कर डालते हैं। जैसे उद्धव ठाकरे के साथ कर डाला। क्या कर डाला? उद्धव ठाकरे ने सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार वापस बनूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे ही थे। 2.5 साल बाद में एकनाथ शिंदे बने हैं बीजेपी की अगुवाई में। पर अब जब चुनाव हो रहे हैं तो उद्धव ठाकरे को लगता है कि मैं ही उम्मीदवार रहूंगा, मतलब घोषित करो या ना करो, आप करना चाहे ना करना, पर उम्मीदवार मैं ही रहूंगा, मेरे चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो शिवसेना के जो सेना लोग हैं क्या जवाब देंगे उन्हें उद्धव ठाकरे? वो पूछेंगे नहीं कि सर हम क्यों हैं इस पार्टी में, इस महाअघाड़ी में क्यों हैं हम, जब हमारी विचारधाराएं ही नहीं मिलती है। क्योंकि शिवसेना की, शरद पवार की, कांग्रेस की विचारधाराएं नहीं मिलती है। कोई हिंदुत्व के लिए है तो कोई सेकुलरवादी है कहने को, कोई भगवाधारी है तो कोई हराधारी है। मतलब कहने का मतलब यही है कि शिवसेना का मतलब है भगवाधारी हिंदुत्ववादी छवि, और ये बीजेपी के अलावा ये कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी, इनमें नहीं है, एनसीपी इनमें नहीं है ये। तो हम क्यों हैं, वो सेना लोग पूछेंगे ना कि हम क्यों हैं, हमारी ये पार्टी इनके साथ क्यों है, जब हमारी आइडियोलॉजी अलग है, जब हमारी पहचान अलग है, जब हमारी विचारधाराएं अलग है, जब हमारे वोटर्स अलग हैं, तो हम क्यों हैं साथ में? सिर्फ एक चीज के लिए साथ में थे कि आप मुख्यमंत्री बन रहे थे, पर अब तो वो भी नहीं है, तो क्यों हैं हम साथ में? शरद पवार ने एक ऐसा गेम खेला है उद्धव ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका रिएक्शन दूं, अपने आप पे हंसूं, क्या करूं। तो उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि शिवसेना सिर्फ एक कारण के कारण ही, उसी चीज के कारण इस गठबंधन में थी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा है। पर जब ये शरद पवार से पूछा गया तो शरद पवार ने कहा कि अभी ये समय नहीं है, जीतने के बाद में घोषित करेंगे कौन कितना। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई, कांग्रेस को कहा कि तुम्हारे पास में यदि और कोई चेहरा है तो बताओ, तुम लेके आओ, हम मान लेंगे। तुम्हारे पास कोई चेहरा नहीं है, मेरे पास में है, मैं हूं, क्योंकि मैं पहले मुख्यमंत्री था। शरद पवार ने ऐसा गेम खेला है अभी कि उन्होंने जयंत पाटिल का नाम अनाउंस कर दिया है। जयंत पाटिल वो है जो पिछले दिनों को कयास लगाए जा रहे थे कि ये बीजेपी में आ सकते हैं, ये अजीत पवार के साथ आ सकते हैं, पर वो पूरी निष्ठा के साथ शरद पवार के साथ रहे और शरद पवार ने उसका इनाम भी दिया है, जयंत पाटिल का नाम अनाउंस कर दिया है। अब उद्धव ठाकरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ में हुआ क्या है, क्योंकि जिस शरद पवार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, जिस शरद पवार ने उन्हें हीरो बनाया, सुपरस्टार बनाया, उसी शरद पवार ने उनकी वो फिल्म फ्लॉप करवा दी, उस हीरो को जीरो कर दिया। तो उद्धव ठाकरे अब बहुत बड़ी मुश्किल में है, जो ना तो वो बीजेपी में आ सकते हैं, ना उन्हें कुछ कह सकते हैं। उनकी मजबूरी हो गई है इस गठबंधन में बने रहना, अपमान का घुट पी के इस गठबंधन में बने रहना उनकी मजबूरी हो गई है। कहां बाला साहब ठाकरे अपने हिंदुत्ववादी चेहरे के कारण बड़े बड़े फैसले ले लिया करते थे। हिंदुत्व के शेर कहलाते हैं बाला साहब ठाकरे। कांग्रेस का कभी उन्होंने समर्थन नहीं किया। शरद पवार जैसे लोगों को वो मैदे की बोरी कहा करते थे। ये खुलकर कहते थे कि ये लोग हिंदुत्व के लिए सही नहीं है। और उन्हीं का पुत्र उद्धव ठाकरे उन्हीं के पास जाकर बैठ गया, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की लालसा ने उन्हें एक ऐसे गठबंधन से जोड़ दिया है जो कभी भी नहीं, अभी हो चुका है, जो लात मार दी गई है। सिर्फ मजबूरी है चुनावों तक उन्हें घसीटने की। उद्धव ठाकरे की मजबूरी अब रहना पड़ेगा और शिवसेना और कांग्रेस की मजबूरी है कि उन्हें रखना पड़ेगा। वरना शरद पवार ने कांग्रेस के साथ
फिक्स कर ली है मीटिंग। जैसे ही चुनाव हो जाएंगे उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा। और जैसे ही शरद पवार ने जयंत पाटिल का नाम अनाउंस किया, उसी के साथ कई कयास जो लगाए जा रहे थे वो भी समाप्त कर दिए कि भाई शरद पवार परिवारवाद कर रहे हैं, अपनी बेटी को उठाना चाह रहे हैं, तो ये कयास भी खत्म कर दिया। उन्होंने इसी के साथ ये भी बता दिया कि मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा, क्योंकि जयंत पाटिल का मुख्यमंत्री रहना और शरद पवार का मुख्यमंत्री रहना बात एक ही है। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि अभी मैं फिर खत्म नहीं हुआ हूं। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जितना यूज तुम्हारा लिया जा सकता था उद्धव ठाकरे, वो हमने ले लिया है, अब आप साइड हो जाइए। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की लालसा ने इतने सालों की दोस्ती बीजेपी और शिवसेना की खत्म कर दी। ये दोस्ती खत्म नहीं हुई थी, ये उन हिंदुओं का एक प्यार खत्म हुआ था जो वोट दिया करते थे शिवसेना को और बीजेपी को। उन हिंदुओं को दुख हुआ था इस गठबंधन के टूटने से कि एक आइडियोलॉजी एक आज समाप्त हो गई, एक विचारधारा का आज अंतिम दिन है। भगवाधारी विचारधारा थी, उसका अंतिम दिन है। इस मुख्यमंत्री बनने की लालसा ने अपनी पार्टी गंवा ली, अपने लोग गंवा लिए, और अब अपना बचा कुचा जितना भी बचा है वो सब खत्म, क्योंकि कांग्रेस खेलने पे आई है, शरद पवार अब खेलने पे आए हैं। आपको लग रहा था कि आप खिलाड़ी हैं, पर आप 11वें नंबर के थे। असली खिलाड़ी कांग्रेस, शरद पवार, आप थे 11वें नंबर के खिलाड़ी। और बीजेपी ने आपको हमेशा मौका दिया था फ्रंट फुट पे खेलने का, अपने साथ खेलने का। आज आप 11वें नंबर पे खड़े हैं। अब आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप बीजेपी में भी नहीं आ सकते। और कहने को ये भी है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में तो मुझे नहीं लगता कि हर कुछ हो जाएगा राजनीति में, सब कुछ हो सकता है तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी मोदी जी को उद्धव ठाकरे की नीड है। और यदि है भी तो ऐसे आदमी को वापस बीजेपी में अभी तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी अपमान का घुट पिया है, अभी शर्मिंदगी महसूस होना बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे किसी नए बेइज्जती के साथ, माफ कीजिए, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।